ओम नमो शिवाय गणपति पार्वती कार्तिकेय महादेव नमस्ते ह्रीं क्लीं चामुंडा नमस्ते नमो 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 नमो। ओम नमो शिवाय नमः शिवाय। ओम कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 राधे। ओम कृष्ण राधे 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 लक्ष्मी सीता वस्तु विष्णु के धर्म बुद्धि महाकाली सुते नमो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकं वन्दनामि मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम नमो शिवाय नमः शिवाय नमस्ते नमो नमो कार्तिकेय महादेव नमस्ते नमो। ओम नमो शिवाय नमः शिवाय। ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमो शिवाय नमः शिवाय नमस्ते नमो। प्रभु को याद करके एक अच्छा अनुभव होता है और आपसे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पूजन के बाद चर्चा करने का भी एक अच्छा अवसर मिलता है। बहुत अच्छा लगता है और एक अच्छा वातावरण रहता है, उससे एक अच्छी ऊर्जा मिलती है और आप लोगों से बात कर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। भगवान के आशीर्वाद से आप लोगों का सानिध्य मिलता है तो मेरा जीवन पुण्य हो जाता है। बिल्कुल आप लोगों के आशीर्वाद से ही सब अच्छा होता है। भगवान के आशीर्वाद और आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन में हमेशा आनंद आता है। और सुबह सुबह आप लोगों के दर्शन मात्र से ही मेरा पुण्य हो जाता है। भगवान मुझे कहीं ना कहीं ये आपका पुण्य कमाने के लिए, आपका आशीर्वाद बनाए रखने के लिए ही ऐसी सेवा का मौका दे रहा है, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन हमेशा भगवान को याद करिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में हमेशा पूजन करके आप लोगों के सानिध्य में आता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को और मेरे और आपके भगवान के आशीर्वाद से जुड़ने का एक संबंध हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कंटिन्यू चीज़ चलेगी तो बहुत अच्छा वातावरण रहेगा और आगे भविष्य में हम लोग अच्छा काम करेंगे और एक अच्छे वातावरण में अच्छी तरीके से सोच और एक अच्छी सीख मिले करेगी, जिससे कि हम लोगों का जीवन सफल रहेगा भगवान के आशीर्वाद से। क्योंकि जीवन में क्या कुछ नहीं है, बस सब चीज़ मोह माया है। आप लोगों को तो दिखता ही है। बस कर्म में विश्वास रखिए, फल की चिंता मत करिए। भगवान तो हमेशा अपने साथ है। भगवान प्रभु हमेशा साथ रहते हैं। कभी किसी चीज़ को लेकर गिला मत कीजिए, किसी चीज़ को लेकर मन में कुंठा मत पालिए। हमेशा सच्चा और पॉजिटिव सोच रखिए, जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। हमेशा ये सोचता हूँ कि आप लोग कैसे न कैसे भगवान को याद करें सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम। वो ज़रूरी है, क्योंकि भगवान के पूजन से सबसे ज़्यादा सफलता मिलती है। और भगवान और माता पिता का आशीर्वाद और गौ माता का आशीर्वाद और अपने बड़ों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा पुण्य है हम लोगों के जीवन में। और कुछ भी नहीं रखा है। ये सब चीज़ें जो है ना, पैसे धन दौलत मोह माया है, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। कुछ दिन की हैं, हाँ ये है कि तनिक सुख मिल जाता है, लेकिन जीवन में आगे भविष्य में सब चीज़ें आप बताइए किस काम की रहती हैं। मैंने बड़े बड़े लोग जो रहते हैं त्याग तपस्वी हो जाते हैं। बड़े बड़े जो विदेशों में भी बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO और बड़े बड़े जो लोग हैं, उन्होंने सब छोड़कर एक आध्यात्मिक धार्मिक और अपने जो सानिध्य है भगवान के चरणों में ग्रहण कर दिया। कृष्ण भगवान के बारे में जो सुन रहा था मैं, बड़े बड़े जो विदेशी लोग रहते हैं, बड़े बड़े भक्त अपना बड़े सब ये दौलत छोड़कर भगवान कृष्ण की शरण में चले गए। राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे करते हुए मथुरा में, वृंदावन में दिखाई देते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें एक प्रेरणा देती हैं हम लोगों को। ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, मोह माया है, पैसा धन दौलत। बस कर्म किए जाओ, क्योंकि आज मेरा दिन है, कल आपका होगा, कल परसों किसी और का होगा। किसी एक चीज़ के लिए स्थायी ये चीज़ नहीं बनी है, तो जीवन में कभी भी किसी चीज़ को लेकर मोह माया मत पालिए। किसी चीज़ को ये मत पालिए कि ये सब मेरा ही है। ये जीवन में आता जाता रहता है। सब चीज़ें एक मोह माया है, इन सब चीज़ों में मत पड़िए। ये जीवन का एक कटु सत्य है कि जीवन में जो कल था वो आज नहीं हो, जो आज नहीं है वो कल नहीं रहेगा। तो जीवन में सब सोच के रखिए, सुबह होगी तो शाम होगी, शाम होगी तो रात होगी, रात होगी तो फिर सुबह होगी। तो जीवन में सत्य को पहचानिए और प्रभु को पहचानिए। प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु ही सत्य हैं। तो प्रभु का भजन कीजिए, प्रभु कीर्तन कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, गौ माता का आशीर्वाद लीजिए, तो आपका जीवन वैसे ही सफल हो जाएगा। ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि भगवान के भजन में लगे रहिए। भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही प्रेरणा देते हैं। पर अपने कर्म में बिल्कुल कमी मत करिए। जो कर्म आप करते हैं वो करते रहिए, क्योंकि कर्म करने से ही फल मिलता है। जो कर्म करेगा उसे ही फल मिलेगा। तो जीवन में ये सब चीज़ें, वो कई लोग सोचते हैं कि यार ये आदमी इतना बुरा करता है, इसके बाद भी इसके साथ इतना अच्छा होता है। ये उसके पूर्व जन्म के कर्म थे जो
उसको सफलता की ओर ले जाना है। इसीलिए दोस्तों ये सब चीज़ों में मत पड़िए, और कौन क्या कर रहा है हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप अपना रास्ता अपनाइए, अपनी सच्चाई को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। जीवन में हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। हम तो सभी भाइयों से कहते हैं कि सभी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए, कोई किसी से बुरा भला मत बोलिए। जीवन में ये कुछ नहीं रखा है, ये सब चीज़ें यहीं यहीं रह जाएंगी, और आपका जो अच्छा कर्म है वही साथ जाएगा। तो जीवन में उसी की वो पूछ होती है जिसके अच्छे कर्म होते हैं, जिसको लोग चाहते हैं, जिसके लोग बारे में बात करते हैं बाद में। मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन उनकी किसी न किसी कारण मृत्यु हो गई, और वो ऐसे कर्म कर गए कि जिससे लोग उनको अंडरस्टैंड बोलते हैं। पर क्या मतलब इन सब चीज़ों से, वो तो बेचारा चला गया, पर आपको पीठ पीछे इस चीज़ को लेकर बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जीवन में कभी किसी के लिए कटुता मत पालिए। जीवन में हमेशा अच्छा सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, जीवन आपका सफल रहेगा। दोस्तों यही एक सच्ची और अच्छी मार्गदर्शिता भगवान की तरफ से है। प्रभु का भजन कीजिए, प्रभु का आशीर्वाद लीजिए, प्रभु ही सब कुछ है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय, गणपति पार्वती कार्तिकेय महादेव गणपति जय नमः महादेव नमः। ओम नमः शिवाय नमः नमः नमः। ओम सर्वमंगला शिव साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी। ओम नमः शिवाय नमः। दोस्तों आज सुबह के लिए इतना ही, शाम को फिर मुलाकात करते हैं। जाने अनजाने को गलती हुई है तो क्षमा कीजिएगा। आपका धर्मेंद्र यादव।